कोर्ट में हमेशा तारीख पर तारीख मिलती है, आज भी इतने केस पेंडिंग हैं और ये चलन बदल नहीं रहा है। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकड़ी पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, छिपकलियां लटक के मर जाती हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमारे देश की सभ्यता है, संस्कृति है, न्याय है, पद्धति है, रीति है, रिवाज है। सरकार का उद्देश्य है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हमारे पास बड़ी बड़ी बैलून गट्ठर लेके आते हैं, ब्रीफ केस, ट्राली लुढ़काते हुए। हमारे जूनियर कहते हैं सर ये तो बड़ा बंच है, इसको देखना, इस पर हाईलाइट लगाना, इस पर मार्किंग करना, इस पर फ्लैग लगाना बड़ा कठिन काम। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, ये बंच जो बना है इसमें कितनी महिलाओं की चूड़ियां बिक गई होंगी, कितनी महिलाओं के टॉप्स बिक गए होंगे, कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र बिक गए होंगे, कितने परिवार वालों की, पुरुषों की गाड़ियां बिक गई होंगी, मोटरसाइकिल बिक गई होंगी, कितने लोग इन फाइलों को मजबूत करने के लिए फूंके रहे होंगे, कितनी बेटियों की विवाह रुक गए होंगे, कितनों के खेत बिक गए होंगे, कितनों की दूध देती हुई भैंस बिक गई होगी, गाय बिक गई होगी, बकरी बिक गई होगी। तब वो फाइलें मोटी हो पाती हैं। उनका एक एक पेज दास्तां कहता है न्याय की उम्मीद के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए। लोग ट्रायल कोर्ट से लेकर लड़ाई लड़ते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, नंबर नहीं आते, पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं, नंबर नहीं आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ले लें और से बहुत से हाई कोर्ट ले लें, दिल्ली हाई कोर्ट तो बहुत काम कर रहा है, नंबर नहीं आते हैं। लोग अपने बासी रोटी खा के जाते हैं, रोटी में तार आ जाता है, देखते हैं तार सामने बिक रही है 150 रुपए की थाली, लेकिन वो 150 रुपए की थाली न खा के पत्नी ने जो बना के रोटी भेजी है उस बासी सब्जी और बासी रोटी को खा के अपने पेट को तो खराब कर लेते हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि बहुतों के पास पैसे होते ही नहीं है। बहुतों के पास पैसों की अव्यवस्था होती नहीं है, गरीबी है। आज भी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम न्याय की उम्मीद के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, आशा करता है उसे न्याय मिले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आशा करता है हाई कोर्ट से न्याय मिले, आशा करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से न्याय मिले। इसी न्याय में उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, जूते टूट जाते हैं, बुजुर्ग हो जाता है, जवानी में आता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, बाल सारे सफेद हो जाते हैं। इस दर्द को जब हमारे देश के वकील, हमारे देश के न्यायाधीश, हमारे देश के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के लोग समझने लगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, तब वो सच्चा न्याय मिलेगा। अभी न्याय उस मकड़ जाल की तरह है, जैसे मकड़ी का जाला बहुत बड़ा होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति आता है, ऐसे धनबल, जनबल, बाहुबल उसको फाड़ के चला जाता है, और ज्यादातर उसमें छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकड़ी पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, छिपकलियां लटक के मर जाती हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। तब व्यक्ति की पीढ़ियां बीत जाती हैं, लीगल हेरस बनते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं, कानूनी उत्तराधिकारियों को लिस्ट बनती चली जाती है, मकान जर्जर हो जाता है, खंडहर हो जाता है, गिर जाता है, गाड़ियां थानों में सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, लेकिन असली मालिक तक नहीं पहुंच पाती, और मकान में वो उसका असली मालिक जो हकदार है वो नहीं पहुंच पाता। भू माफियाओं के कब्जे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट फेयरवेल में कहा था कि अगर अदालतों का व्यवहार ऐसा रहा, परिवर्तन नहीं किया आपने, तो लोग आप पर विश्वास करने के बजाय गुंडे मवालियों पर विश्वास करने लगेंगे, वहां जाएंगे न्याय लेने, तब आपको दुख होगा। क्या कानून सच में अंधा होता है? नहीं, पहले अंधा था, मैं देखता था, सुनता था, कानूनी प्रॉपर्टी बनी थी। अब मैंने अंधा नहीं करा, खोल दिया। अब कानून देखता है, कानून सुनता है, कानून सुनता है, बोलता है, और कानून की आवाज भी आती है। आपने देखा इन मामलों में, देखा ना आपने, जब सेम सेक्स मैरिज का आया मामला, हमने लड़ा, लोग सेम सेक्स मैरिज करने जा रहे थे, अननेचुरल को नेचुरल बनाने जा रहे थे, उस पर हमने लड़ा, जीता, और देश की जीत थी। किसान आंदोलन हमने लड़े, किसान बिल के खिलाफ हमने लड़ा, स्टे दिलाया 3 दिन की बहस में, और वो लैंडमार्क जजमेंट है, किसानों के हित में न्याय हुआ। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का मामला हमने लड़ा और जीता। गायत्री मिशन संस्थान परिवार का मामला लड़ा और जीता। हाथरस रेप प्रकरण में झूठा आरोप लगाया गया था, जातिगत आरोप लगाए गए, लड़ा और जीता। तीनों बाइज्जत बरी हुए अलीगढ़ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से। हाथरस भगदड़ मामले में लोगों ने साजिश रची, नारायण साकार हरि भोले बाबा को बदनाम करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, जेल भेजने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए उनके आश्रम, उनके प्रवासों के फोटो चलाए गए एक साथ स्क्रीन पे, कई गोल्डन के, सोने के, ये हमने वो लड़ाई लड़ी।
क्लीन चिट मिली नारायण साकार हरि को, कोई अरेस्टिंग नहीं, न्यायिक आयोग से भी क्लीन चिट मिली, एसआईटी से भी क्लीन चिट मिली, हर जगह से उन्हें न्याय की। हमने पराकाष्ठा को पूरा किया है। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में हमने वो लड़ी और उनकी जीती दिखाई। सीमा सचिन मीना के केस में आप देख ही रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ जो सनातन धर्म ग्रहण किया, हम उसके साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। अररिया की आरती यादव, छोटू यादव की केस, प्रेम कहानी, पहली प्रेम कहानी थी। मैंने लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा को नहीं देखा, लेकिन मैंने अररिया बिहार की आरती यादव और छोटू यादव को देखा और उनके केस को लड़ा। बागडोगरा एयरपोर्ट से जा के अररिया जाता था और उस केस में 10 के 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, जुर्माना हुआ और आरती यादव को न्याय मिला। पटना हाईकोर्ट से भी उनकी डिसमिस कराई। ये न्याय की पराकाष्ठा है, न्याय की उम्मीद है। आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद करके इतना बदनाम कर दिया गया, इतना साजिश रच दी गई, एक सीधे साधे इंसान को झूठे मुकदमे लगा के डीएम हत्या का आरोप लगा दिया। आज वो बाहर है, कानून लड़ रहे हैं, जीत हो रही है, सत्य जीतता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। संत रामपाल बरवाला कांड, एक ऐसा संत जिसने हमारी जाति प्रथा के विरुद्ध, मानव धर्म हमारा, ये सिद्धांत चलाया। दहेज रहित शादियां, नशा मुक्त समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। कोई कल्पना कर सकता है? नेपाल के 14 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, 12 नाबालिगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। लेकिन उस लड़ाई में समय लगता है, लेकिन हमारी जीत हुई, हम जीते, वो सब हुए। हनीप्रीत को उस समय देखा आपने क्या बना दिया डेरा सच्चा सौदा। मानवता भाईचारे के 100 से अधिक कार्य करने वाला इस दुनिया का स्वच्छता अभियान को चलाने वाला डेरा सच्चा सौदा, जिसने लोगों की मानवता की भलाई की ब्लड पंप के रूप में काम किया। जहां जिसको देश भर में जरूरत पड़ी ब्लड, जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे बनाया नहीं जा सकता, जिसकी फैक्ट्री नहीं है, केवल डोनेट होता है, उस ब्लड डोनेशन को भी देने का काम डेरा सच्चा सौदा ने किया। लोगों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश करी, उन पर रेप के झूठे आरोप लगाए गए, सब कुछ सामने आया। देर होती है लेकिन निराशा नहीं होती, वो चीजें सब कुछ सामने आ रहे हैं। दिल्ली के देखिए कई मामले ऐसे हैं, हरियाणा का देखिए कई मामले हैं, हिमाचल के कई मामले हैं, सब कुछ लड़े, जीते और सफलता पाई है, ऐसा कोई बात नहीं।